गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। पढ़ रहे हैं? मैंने आपको कविता पढ़ने के लिए बोला था, आपने पढ़ा? बहुत अच्छे। जो भी चैप्टर मैं आपको बोलती हूँ उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स आप रीड कीजिए। 3 बार उस चैप्टर को आप रीड कीजिए, जिससे कि आपको रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, आपको किसी भी प्रश्न या उसके प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको अगर कविता अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप अपने प्रश्नों के हल खुद कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको करके दिया जाए, वो आप खुद कर सकते हैं। अभी मैंने पहले आपको लास्ट टाइम आपको कविता पढ़ाई, शब्दार्थ आपको लिखने को दिया, आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए उनके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए, फूल सबके मन को क्यों भाते हैं? आप भी फूलों को देखते हैं, फूल आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन क्यों अच्छे लगते हैं ये भी तो कोई बताना है। फूल वातावरण को, मतलब हमारे आसपास के माहौल को महकाते हैं। आप भी देखिए, फूल जहाँ भी होते हैं उनकी अपनी खुशबू से वो चारों तरफ अपनी महक बिखेर देते हैं और सुंदर होते हैं, इसलिए सबके मन को भाते हैं। इसलिए सबको भाते हैं, यहाँ पे शब्द दिया गया है वो पसंद आने के ऊपर है। ठीक है। सेकंड है, दूसरा प्रश्न आपका है, फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? आपने कविता पढ़ी तो आप इसका जवाब खुद ही दे देंगे। बताइए। यस, फूल हिल मिलकर क्यारियों को महकाते हैं, क्योंकि फूल क्यारी में होते हैं। क्यारी मीन्स जैसे आपने जहाँ फूलों को, पौधों को रखा जाता है, इकट्ठे पौधे लगाए जाते हैं, फूल से महकते हैं, उसे क्यारी बोलते हैं। हाँ, एक लाइन से पौधे लगा दिए जाते हैं, उसे क्यारी कहा जाता है। फूल हिल मिलकर क्यारियों को महकाते हैं। जब हवा चलती है तो फूल आपस में टकराते हैं और वो पूरी लाइन को अपनी खुशबू से भर देते हैं। फूलों ने क्या सीखा है? फूलों ने हमेशा मुस्काना सीखा है। फूलों ने हमेशा मुस्काना सीखा है और फूलों से ही हमें क्या सीखना है? मुस्काना। फूल जीवन में क्या जगाते हैं? फूल जीवन में आशा की किरणें जगाते हैं। फूल, अभी हम किसी चीज़ से उदास हैं, हमें कोई ऐसी बात हो गई जिससे हम उदास हैं, हम आगे समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है, तो अगर हम फूलों को देखें, फूल भी मुरझाते हैं, फिर नई कलियां आती हैं, फिर से फूल खिल जाता है। तो हमें फूलों से ही जीवन में नई आशा किरण दिखाई देती है कि कभी भी कोई भी दुख लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे कि अभी आप हाल ही के जीवन में देख रहे हैं, जो महामारी कोरोना संकट हमारे भारत देश पर क्या पूरी दुनिया पर आया हुआ है, वो भी, उसके भी बादल छटेंगे, वो भी कम होगा। वैसे ही जैसे फूल मुरझाता है, फिर खिलकर दूसरा फूल, कली आती है, फिर नया फूल खिलता है, ऐसे ही ये बीमारी भी हटेगी और चारों तरफ फिर से इंसान, लोग मुस्कुराएंगे। ऐसे ही फूल को देखिए, फूल को देखकर हमें जीवन में आशा की नई किरणें पैदा होती हैं। फूल हमारे जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। कांटों से घिरने का क्या अर्थ है? यहाँ कविता आपको दी गई है, उसमें आपको लाइन दिया है कांटों से घिरना। उसका क्या अर्थ होता है? कांटे, कांटे एक दुख के समान होते हैं। जब दुख हमारे ऊपर आता है तो हमें चारों तरफ से चुभन महसूस होती है और हमें लगता है कि हम इसमें घिर चुके हैं, अब हम क्या करें। तो कांटों से घिरने का अर्थ क्या है? दुखों से घिरना, दुखों से घिरना। हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं? हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं? सबको गले लगाकर, सबको गले से, प्यार से गले से लगाइए और प्रेम गंध, अपने प्रेम से, अपनी प्रेम की खुशबू से सबको महका दीजिए। इसी तरीके से हम दुनिया का हर कोना महका सकते हैं। दुनिया के हर कोने में हम प्रेम रूपी गंध अगर फैला दें तो हर दुख का, हर पीड़ा का अंत हो जाता है। हर बुरी चीज़ प्रेम से ख़त्म हो जाती है। तो हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबको प्यार से रखना चाहिए। यह कविता हमें यही सिखाती है। आगे मैंने आपको दिया है विषय संवर्धन गतिविधियाँ, मीन्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। कविता याद कीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक कविता याद करनी है। जब भी हम क्लास में आएंगे आपसे सुनेंगे,
दूसरा है हम अपनी हिंदी पुस्तिका में यह कविता चित्र सहित लिखे, ये भी मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन फिर भी अगर आपसे स्किप हो गया हो माइंड से तो दोबारा से बता देती हूँ कि आपको अपनी हिंदी पुस्तिका में यह कविता चित्र सहित लिखनी है। आपको बुक्स मिल चुकी होंगी क्योंकि बुक स्टोर खुल चुका है, तो किताबें आपके पास आ गई होंगी। तीसरा है अपनी हिंदी पुस्तिका में 5 फूलों के चित्र चिपकाकर, अगर आपको मिलते हैं तो चित्र चिपकाइए, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चित्रों को बना भी सकते हैं। बना के उनके नीचे उनके नाम लिखें, जैसे कि आपको इस चीज़ का ज्ञान हो कि ये फूल कौन सा है, कौन सा गुलाब है, कौन सा गेंदा है, कौन सा चमेली है, कौन सा सूरजमुखी है। सूरजमुखी का फूल आपको पता है कितना अच्छा लगता है, कौन से कलर का होता है, उसका रंग कौन सा होता है, येलो, यस येलो कलर का। और ये हमेशा उसकी खासियत है कि वो सूरज की तरफ ही देखता है, जब वो खिलता है तो सूरज की तरफ देखता है। नंबर 4 है फूलों से क्या क्या बनता है। आप बता सकते हैं फूलों से क्या क्या बनता है। घर के अपने बड़ों से बात कीजिए, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि फूलों से क्या बनता है। आप जब क्लास में आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या पूछा और क्या सीखा, क्या जाना कि फूलों से क्या बनता है। ठीक है बच्चों, आपको फूलों की हर क्वालिटी को समझना है कि फूलों से क्या क्या बनता है और फूल हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। फल तो हम समझते हैं कि पेड़ों से फल होता है, फल हम खाते हैं और फलों के बहुत सी चीज़ें बनती हैं, लेकिन फूलों से क्या होता है। फूल सजावट में भी काम आते हैं, फूल से इत्र बनाया जाता है। ये 2 तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अपने बड़ों से, घर में दादा दादी मम्मी पापा सब लोग होंगे, आप सबसे डिस्कस कीजिए, सबसे बात कीजिए। इससे आपको क्या होगा, सबसे बातें करने का मौका मिलेगा और दूसरे वो आपको ज्ञान की बात बताएंगे कि फूलों से क्या क्या बनता है। ठीक है बच्चे, आप देखिए लास्ट में मैंने आपके लिए एक फूल बनाया है, कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए अच्छा बनाने की और आपको यही बताने की कि इस परेशानी के समय भी इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है बेटा, जितने प्रश्न मैंने कॉपी में लिख कर दिए हैं इतने आपको लिखना है, और ये एक्टिविटीज़ जो मैंने दिया है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ये आपको कॉपी में करना नहीं है, सिर्फ आपके जानने के लिए है। सिर्फ फर्स्ट आपको याद करना है, सेकंड और थर्ड ये 2 आपको अपनी हिंदी कॉपी में करना है। ठीक है, और लिखने की शैली जैसे मैं लाइन के साथ साथ लिख रही हूँ ना, बहुत बच्चे जब शुरू में क्लास 3rd में आते हैं तो क्या करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, वो 5 लाइन कॉपी से लिख कर आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता हम इस लाइन में कैसे लिखें। तो आप ये ध्यान रखिए हमें लाइन के साथ लिखना है, बीच में नहीं लिखना है। जैसे हम 5 लाइन कॉपी में क्या करते थे, हम बोलते थे बीच की मिड 3 लाइन्स में लिखना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको लाइन के साथ साथ जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, और जैसे मैंने 2 लाइनों के बीच में 1 लाइन का गैप दिया है वो आपको देना है। ठीक है, बहुत सफाई के साथ कार्य करना है। जैसे मैंने साफ साफ लिखा है ऐसे आप भी साफ साफ लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। अब हम आते हैं अपनी बुक बैग पर। हमने कविता पढ़ी, शब्दार्थ देखे, प्रश्न उत्तर लिखे। अब हम बुक के पीछे जो दिया गया उस पर आते हैं। सही उत्तर चुनकर ठीक का निशान लगाइए। आप भी अपनी बुक आपके पास है तो खोल लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए। फूल सब पर क्या लुटाते हैं, बताइए बेटा, फूल सब पर क्या लुटाते हैं। आपने पढ़ा किरणें, पत्तियाँ, स्नेह या धन। किरणें तो सूरज की होती हैं, पत्तियाँ तो वो नहीं लुटाते हैं, धन भी नहीं लुटाते हैं, वो स्नेह यानी प्यार बरसाते हैं। कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह, कांटों की तरह या फूलों की तरह। आप सब बता सकते हैं फूलों की तरह। अब ये मूल्यपरक प्रश्न है, ये आपकी मोरल वैल्यूज से लेकर है कि यदि आपका मित्र उदास है तो आप क्या करेंगे। ये प्रश्न का उत्तर आप अपनी मम्मा को दे सकते हैं कि यदि आपका मित्र उदास है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब है भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढ कर लिखो। ये कविता से ढूंढ कर लिखो या फिर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, जैसे भाते, जगाते, क्यारी, न्यारी, लगाओ, जगाओ। अब वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, जैसे आप माँ, माँ को मम्मी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, मोम भी कहते हैं, मम्मा भी कहते हैं। तो
ये एक माँ के अलग अलग कहने के शब्द हैं। ये आपको सेकंड क्लास में भी आ चुका है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं उनको जानो। उपवन, इस कविता में उपवन शब्द आया है, उसका मतलब क्या होता है? बगीचा, बाग। फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, ये आप याद कीजिएगा। ओके। आशा, आशा मीन्स उम्मीद, भरोसा। गंध, सुगंध, खुशबू, महक। जीवन, जिंदगी, जिंदगी। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, ज के नीचे नुक्ता लगा है, ये ऊपर जो डॉट लगा है ये आपकी अंक की मात्रा है, लेकिन जो नीचे, ध्यान से देखिए, आपको मैं क्लोज दिखाती हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे लगा है, मैं आपको क्लास सेकंड में बताती आई हूँ, जो ये नीचे डॉट लगा है ये आपका नुक्ता है। अगर ये नहीं लगा, जैसे यहाँ इस ज के नीचे नुक्ता नहीं लगा है तो मैं इसे जीवन पढ़ूंगी, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लगा है तो मैं इसे जिंदगी पढ़ूंगी। जिंदगी, जिंदगी नहीं हम बोलेंगे, ठीक है बेटा। जहाँ पे नुक्ता लगा है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिंदगी। प्राण, प्रेम का क्या होगा? प्यार, स्नेह, प्यार और स्नेह। अब पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। पहला वर्ण मतलब पहले आगे का वर्ण हटा देना है आपको, उसकी जगह कुछ और। जैसे फूल से भूल, फू हटा के भू लगा दिया। मन का तन, कांटा डांटा, कोना सोना, हमने तुमने, सारे हारे, जीवन पवन, भेद वेद। ठीक है बेटा। देखिए सूरजमुखी के फूल की विशेषता बताई है। सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है, यह सूर्य की तरफ मुंह करके खिलता है, इसीलिए इसका नाम सूरजमुखी पड़ा है। सूरजमुखी क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सूरज की तरफ मुंह करके खिलता है। ठीक है बेटा, आपको अपना काम समझ में आ गया। जितना थोड़े से थोड़ा मैं आपको काम देती हूँ, लेकिन जितना भी दे रही हूँ उसको अच्छे से करते चलिए, समझकर। जितने भी एक एक चैप्टर में ज़्यादा आपको काम नहीं करवा रही हूँ, जितना मैं आपको करवा रही हूँ उतना आप याद करते चलिए, आपको इकट्ठे परेशानी नहीं आएगी। रीडिंग स्किल अपनी अच्छी रखिए। डेली एक पाठ आप हिंदी किताब का, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लूँगी, रूपा डरी नहीं। रूपा डरी नहीं, ये आप रीड करके आएंगे। घर पर बैठकर आपको टाइम मिलता है, इस चैप्टर को रीड कीजिए और रीडिंग स्किल अपनी अच्छी रखिए और मात्राओं का ध्यान रखिए। मात्राओं का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। बिकॉज बेटा क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत ध्यान देती हूँ कि मात्राओं का आपको ज्ञान दे सकूँ। मैं एक दिन एक टॉपिक मात्राओं का भी लेके आऊँगी, जिससे कि आपको मात्राओं का थोड़ा दोबारा से ज्ञान हो, आप समझ सकें, जो भूल चुके हैं वो आपको याद आ जाए। ठीक है बेटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, काम करते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।